भारत पाकिस्तान पर हमले के लिए केस बना रहा है। भारतीय हुकाम पहलगाम वाक़े से मुतल्लिक कोई सबूत पेश नहीं कर सके। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। पहलगाम वाक़े पर भारत ने सफारतकारों को ब्रीफिंग दी। भारतीय हुकाम ने गैर मुल्की सफारतकारों को बताया कि इनकी तहकीकात जारी हैं। भारतीय हुकाम ने जिम्मेदारों से मुतल्लिक तकनीकी इंटेलिजेंस के मुख्तसर हवाले दिए। पाक भारत कशीदगी, चीन का पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान। चीन पाकिस्तान के खुद मुख्तारी और सलामती के मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की हिमायत करता है। खित्ते की सूरत हाल के बारीक बीनी से जायजा ले रहे हैं। चीन ने हमेशा पाकिस्तान के इंसदाद दहशतगर्दी के मौक़िफ़ की हिमायत की। पाक भारत कशीदगी दोनों ममालिक और खित्ते के अमन के लिए नुकसानदेह है। दोनों ममालिक से तहम्मुल, मुज़ाकरात और कशीदगी ख़त्म करने पर जोर। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता। इसहाक़ डार ने पाक भारत हालिया कशीदगी पर चीनी हममंसब को ब्रीफिंग दी। इसहाक़ डार ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी का ख्वाहा नहीं, मामले को संजीदगी से संभालने का इरादा रखता है। इसहाक़ डार का बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेवी से भी रब्ता। कहा, भारत का बेबुनियाद प्रोपेगेंडा, यकतरफा इक़दामात खित्ते के अमन के लिए खतरा हैं। अमन दुश्मनों पर कारी-वार। अफगानिस्तान से दरअंदाजी करने वाले 54 ख्वारिज जहन्नुम वासिल। हलाक ख्वारिज से असलाह और गोला बारूद की भारी खेप बरामद। सदर और वज़ीर आज़म की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेज की तारीफ। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, बहादुर फोर्सेज मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए हम वक्त तैयार हैं। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे, मुल्क की सरहदों की हिफाजत के आज़म का यादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीत रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, ख्वारिज ने शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके हसन खेल में दरअंदाजी की कोशिश की। फोर्सेज ने गैर मामूली पेशा वराना महारत का मुजाहिरा करके मुमकिन तबाही को रोका। जो भी पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करेगा, माफ़ी नहीं मिलेगी। ख्वारिज को बैरूनी आकाओं ने दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान भेजा। ख्वारिजी दोबारा दाखिल होने की कोशिश करेंगे तो इसी तरह मारेंगे। भारत ने कुछ भी किया तो भरपूर जवाब देंगे। भारत ने जारहियत की तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। मुल्क का मुस्तकबिल रोशन, हम जाग रहे हैं। पहलगाम वाक़या प्री प्लान ड्रामा है। भारत माजी में भी इस तरह के मुख्तलिफ ड्रामे कर चुका है। सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल करने जैसे फैसले जंगी हालात में भी नहीं किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सदर नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने पहलगाम वाक़या कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर ब्रीफिंग दी। नवाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाहा है। हर तरह की दहशतगर्दी की शदीद मज़म्मत करता हूँ। सिंध तास मुआहिदा यकतरफा तौर पर ख़त्म नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क और दुनिया में अमन चाहता है। पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासिर है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की जंग में हज़ारों जानों की कुर्बानी दी। भारत के अलावा पूरी दुनिया ने जाफर एक्सप्रेस हमले की मजम्मत की। भारत के पाकिस्तान में दहशतगर्दी के शवाहिद मौजूद हैं। वज़ीर इत्तलात तातारन की गैर मुल्की मीडिया को ब्रीफिंग। इंतहा पसंद हिंदू आपे से बाहर। लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन पर भारतीय इंतहा पसंदों का हमला। भारतीय इंतहा पसंदों ने पाकिस्तानी हाई कमीशन की इमारत के शीशे तोड़ दिए। इंतहा पसंदों ने इमारत पर जाफरानी रंग भी फेंका। हमले से खिड़कियों के शीशे टूटे और इमारत को नुकसान पहुंचा। लंदन पुलिस ने एक इंतहा पसंद को गिरफ्तार कर लिया। हाई कमीशन पर हमले पर तशवीश है। हाई कमीशन को सिक्योरिटी फराहम करना बरतानवी हुकूमत की जिम्मेदारी है। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। पार्लियामेंट की सवाबदीद है कि आर्मी एक्ट में तरमीम करे या ना करे। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस में जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क्स। अपील के हक वाले नकात पर हुकूमत से मुशावरत के लिए मजीद एक हफ्ता दरकार होगा। अटॉर्नी जनरल के दलाइल। केस की समाअत 5 मई तक मुलतवी। पाकिस्तान को कम जीडीपी और ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी जैसे चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान मईशत बहाली और तब्दीली की राह पर गामजन है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने अपने अवामी खर्च का जीडीपी से तनासब 75% से कम करके 67.2% कर दिया। कर्जों के हजम को दरमियानी मुद्दत में 60% से भी कम किया जाएगा। तरसीलात ज़र 38 अरब डॉलर तक पहुँचने का इम्कान है। खसारे में चलने वाले सरकारी इदारों की निजकारी से हर साल जीडीपी का 2% बचने की तवक्को है। निजकारी का अमल शफाफियत और सरमायाकारों के एतमाद पर मबनी होगा।
दरियाई जहलम में इजाफी पानी छोड़ने के हवाले से भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब। भारत से इंतास माहिदे की यकतरफा मौतली के ऐलान को सच साबित करने की कोशिश करेगा। भारत की कोशिश अपने अवाम को बेवकूफ़ बनाने के हरबे के सिवा कुछ नहीं। भारत ने दरियाई जहलम में इजाफी पानी छोड़कर सैलाबी सूरत हाल का तासुर देना चाहा। मुजफ्फराबाद के इलाके 2 मील से 22,000 क्यूसेक का रेला गुजरा। माहिरीन के मुताबिक भारत के पास दरिया का बहाव रोकने या इसमें तब्दीली करने की सलाहियत नहीं है। भारत के पास मगरबी दरियाओं पर महज 0.624 मिलियन एकड़ फीट पानी जखीरा करने की मजमूई गुंजाइश है। इसके मुकाबले में सिर्फ पाकिस्तान के मंगला रिजर्वायर्स में 7.35 मिलियन एकड़ गुंजाइश है। पाकिस्तान को अभी सलामती और पानी के लिहाज से फौरी तौर पर कोई खतरा नहीं। पहलगाम हमले के पीछे छुपा भारत का दहशतगर्द चेहरा बेनकाब। मासूम कश्मीरी नरेंद्र मोदी की बर्बरियत का निशाना। मकबूजा जम्मू कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेज ने मजीद 5 कश्मीरियों के घर तबाह कर दिए। भारतीय फौज ने कश्मीरी मुसलमानों के घरों को धमाका खिज़्मावात से उड़ा दिया। धमाकों से दर्जनों करीबी मकानात को भी शदीद नुकसान। काबिज फोर्सेज ने गुज़िश्ता 3 रोज़ में 7 कश्मीरियों के आबाई घरों को तबाह किया। भारत कश्मीरी मुसलमानों की ज़मीन हथियाने के लिए इसराइली हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। मुहिम मोदी हुकूमत के हिंदुत्व एजेंडे का हिस्सा है। दिफाई माहिरीन। भारतीय झूठे प्रोपेगेंडे का मुंह तोड़ जवाब। दुनिया सिचुएशन रूम की जानदार ट्रांसमिशन। सीनियर तज्जियाकारों दिफाई माहिरीन के मौसर तज्जियों से भारतीय बयानिया ठोस। पहलगाम वाक़े पर पाक भारत कशीदगी से जुड़ी हर खबर लम्हा ब लम्हा अपडेट और माहिरीन की आरा जानने के लिए देखते रहें दुनिया न्यूज़ का सिचुएशन रूम। हर वर्कर को महफूज और सेहतमंद माहौल की फराहमी बुनियादी हक है। हर इदारे की तरक्की और अहदाफ के हसूल के लिए अफराद क़ुव्वत का सेहतमंद और महफूज होना ज़रूरी है। महफूज वर्क प्लेस मईशत की तरक्की और खुशहाली माशरे की बुनियाद भी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वर्क प्लेस पर तहफ़्फ़ुज़ और सेहत यकीनी बनाने के आलमी दिन पर पैगाम। कहा सनत इदारे और काम करने वाले वर्कर्स हिफाजती असूलों की पाबंदी यकीनी बनाएं। काम करने वाले के लिए एक ऐसा कल्चर फ़रोग़ दिया जाए जहाँ हर फर्द की जान और सेहत मुक़द्दम हो। डेरा गाजी खान में पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला। 3 डाकू मारे गए। हलाक डाकुओं ने चंद रोज कबल 2 पुलिस एहलकारों को फायरिंग करके शहीद किया था। 2 मुलजिमान अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार। मुलजिमान की तलाश के लिए पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी। फैसलाबाद में अफसोसनाक वाकया। खानुवाना बाईपास रोड पर ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर। मोटरसाइकिल सवार 2 भाई जाँ भाग। वालिद और तीसरा भाई जख्मी। बाप मोटरसाइकिल पर बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा था कि ट्रक ने टक्कर मार दी। जाँ भाग होने वालों में 11 साला नोमान और 6 साला सुफियान शामिल। ईरान के शहर बंदर अब्बास के रजाई पोर्ट पर धमाके में जाँ भाग अफराद की तादाद 40 हो गई। 1200 से ज्यादा जख्मी। ईरानी मीडिया के मुताबिक ताहाल आग पर काबू नहीं पाया जा सका। रूस ने आग पर काबू पाने के लिए तैयारे ईरान भेज दिए। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामिनेई का धमाके की मुकम्मल छानबीन का हुक्म। वाक़े में जो भी मुलविस हो सख्त कार्रवाई की जाए। इसराइल के गजा में जारी 24 घंटे में मजीद 53 फलस्तीनी शहीद। दर्जनों जख्मी हो गए। शहादतों की मजमूई तादाद 52,243 हो गई। फलस्तीनी रियासत का क़याम इसराइल के लिए खतरा है। ईरान के एटमी प्रोग्राम का खात्मा कर देंगे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू। अमरीका के यमन पर हमले जारी। यमन के सादा सूबे पर अमरीकी हमले में हलाकतों की तादाद 24 से ज़ायद हो गई। कनाडा में नई विफाकी पार्लियामेंट मुंतखब करने के लिए इलेक्शन आज होंगे। मार्क कार्ने और कंजरवेटिव रहनुमा पैरी पोलिवेयर के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। खबर एजेंसी के मुताबिक वज़ीर आज़म मार्क कार्ने की लिबरल पार्टी इंतखाबात में मैदान मार सकती है। पाकिस्तानी निजात उम्मीदवार राना असलम भी हैमिल्टन से लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा के टिकट पर इलेक्शन मार्के में शरीक। कनाडा में पोलिंग का अमल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 4:30 बजे शुरू होगा।